हाय दोस्तों, मैं अमित कुमार आज फिर आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के कितने नियम है और उनके नियम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ये सब आप सबको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि पहला ही हम जान गए हैं कि टॉपिक का नाम है न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के 3 नियम हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट नियम के अंतर्गत न्यूटन की फर्स्ट नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि न्यूटन ने फर्स्ट नियम के अनुसार, हम कह सकते हैं न्यूटन के फर्स्ट नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम ही अवस्था में रहेगी और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई वाहन ना लगाया जाए। तो न्यूटन ने हमें फर्स्ट नियम क्या बताया है, उन्होंने बताया कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम ही अवस्था में रहेगी और गति अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई वाहन ना लगाया जाए। चलो देखते हैं एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो हमारा फर्स्ट है, जब हम आम के पेड़ को हिलाते हैं तो आम का नीचे की तरफ गिरना। ये हमारे फर्स्ट नियम के अंतर्गत आता है। मतलब जब हम आम के पेड़ को हिलाते हैं तो आम का नीचे की तरफ गिरना, ये हमारा फर्स्ट नियम है। और दूसरे एग्जाम्पल की बात किया जाए, एथलीट ऊंचा कूदने से पहले कुछ दूरी दौड़ता है। करेक्ट है। जैसे एथलीट की बात ना किया जाए तो आप लोग भी जब दौड़ते होंगे कुछ मतलब ऊंचा कूदने के लिए, तो आप थोड़ी बहुत दौड़ते हैं तब ऊंचा कूदते हैं ना। ठीक इसी प्रकार से ये भी कह रहा है कि एथलीट ऊंचा कूदने से पहले कुछ दूरी दौड़ता है, ये भी फर्स्ट नियम के अंतर्गत आता है। और बात किया जाए तो तीसरे एग्जाम्पल की, गतिमान ट्रेन से कूदने वाला व्यक्ति जैसे आगे की तरफ झुक जाता है। करेक्ट है। जब ट्रेन से मतलब चलती हुई ट्रेन से कोई व्यक्ति कूदता है, उतरता है, तो वह आगे की तरफ झुक जाता है, ये भी हमारा फर्स्ट नियम के अंतर्गत आता है। और चौथे की बात किया जाए, जब दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक रुकता है तो घुड़सवार आगे की तरफ गिर पड़ता है, और जब घोड़ा अचानक चलना प्रारंभ करता है तो घुड़सवार पीछे की ओर झुक जाता है। अब बात किया जाए इसका ही नहीं, जब आप बस में सफ़र करते हैं तो जब कोई ब्रेकर आता है तो अचानक जब ब्रेक मारता है ड्राइवर, तो आप सब आगे की तरफ झुक जाते हैं एंड फिर जब वह ब्रेकर को पार करता है फिर अपनी गति को बढ़ाता है तो आप पीछे की तरफ चले जाते हैं। ठीक वही प्रकार ये इसमें भी है। मतलब जब दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक रुकता है तो मतलब घुड़सवार आगे की तरफ झुक जाता है, और जब अचानक चलना प्रारंभ करता है तो जो घुड़सवार होता है पीछे की तरफ झुक जाता है। ठीक। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात किया जाए, जब हम कारपेट को छड़ से पीटते हैं तो धूल के कण अलग हो जाते हैं। करेक्ट है। जब कारपेट को छड़ से पीटेंगे तो उसमें धूल का कण अलग ही होगा। अब बात किया जाए न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार, मतलब न्यूटन की गति के दूसरा नियम, द्वितीय नियम। फर्स्ट नियम तो हो गया, फर्स्ट नियम समझ में आ गया ना। तो अब बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरे नियम में क्या बताया न्यूटन ने? न्यूटन की दूसरे नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल का मान उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। करेक्ट है। उन्होंने क्या बताया कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल का मान उस वस्तु के द्रव्यमान तथा जैसे वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। F = ma। वेयर माने जहाँ F फोर्स बल है, m मास द्रव्यमान है, E हमारा त्वरण है। करेक्ट है। अब बात करते हैं दूसरे नियम का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे कांच के बर्तन को पैक करने से पहले भूसे या पेपर में लपेटा जाता है। सही है। ये सही है। कांच के बर्तन को जब हम पैक करते हैं तो उससे पहले हम भूसे या पेपर में लपेटा जाता है। करेक्ट है। और दूसरे एग्जाम्पल की बात किया जाए, पक्के फर्श पर गिरने वाला व्यक्ति को कच्चे फर्श पर गिरने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक चोट लगता है। करेक्ट है। क्योंकि इस पर दूसरा नियम, न्यूटन के दूसरे नियम कार्य करते हैं, इसलिए पक्के फर्श पर जो व्यक्ति गिरता है उसको अधिक चोट लगता है, लेकिन जो कच्चे पे गिरता है उसको कम चोट लगता है। और तीसरे एग्जाम्पल की बात किया जाए, जब क्रिकेटर कैच को रोकता है तो जब रोकता है, वो कैच को पकड़ता है तो वह अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। करेक्ट है। जब क्रिकेटर गेंद को पकड़ता है, कैच को पकड़ता है तो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेता है। तो इसमें भी हमारा न्यूटन की गति के दूसरे नियम कार्य करते हैं। अब बात किया जाए न्यूटन के गति के तीसरे नियम की। न्यूटन ने, जैसे हम कह सकते हैं न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार, न्यूटन ने हम तीसरे नियम के अनुसार बताया कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। सही है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया रिएक्शन होती है। करेक्ट है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? फर्श पर चलने के लिए हम पंजों से फर्श को पीछे की ओर ढकेलते हैं। करेक्ट है।
मतलब जब हम फर्श पर चलते हैं तो अपने पंजों के सहारे उसे दबा दबा कर आराम से चलते हैं, अगर वैसे दौड़ते हैं तो फिसल के गिर जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और दूसरे एग्जाम्पल की बात की है, बिना पकड़े लकड़ी के गुटके में छिद्र करना मुश्किल होता है। ये भी सही, मतलब अगर हम उसको लकड़ी में छेद करना हो तो उसको बिना पकड़े उसमें छेद नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है। और पकड़ कर जब करते हैं तो आराम से हो जाता है। सही है। और तीसरे एग्जाम्पल की बात की जाए तो घोड़े का गाड़ी खींचना, घोड़े का जो गाड़ी होता है उसको खींचना बहुत मुश्किल होता है। सही है। इसमें हमारा न्यूटन की गति के तीसरे नियम कार्य करते हैं। और चौथी की बात किया जाए, बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की तरफ धक्का लगना। सही है। मतलब जब बंदूक से गोली चलता है तो पीछे की तरफ धक्का लगता है, ये भी हमारा तीसरे नियम के अंतर्गत आता है। और जो पांचवें की बात किया जाए, किसी व्यक्ति का किनारे पर लगी नाव से कूदना। सही है। इसमें भी हमारा न्यूटन के तीसरे नियम कार्य करते हैं, किसी व्यक्ति के किनारे पर लगी नाव से कूदना। सही है। बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू दोस्तों।